राधे राधे दोस्तों। आज के हम इस अध्याय में जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और उसमें महाभारत काल से द्वापर तक कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। हालांकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवत गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप पर आधारित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरावाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। तो उस संस्करण और व्याख्याएं, कृष्ण के जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफ़ी भिन्नता है। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत हैं। यह कृष्ण के अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करती है। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्राह्मणीय नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहाँ कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और उसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड ही हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भागवत पुराण पांडुलिपियाँ कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। संभावित तिथियाँ। कृष्ण का जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लान वान्य वेंसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा में मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बैक कहती है कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लूडो, रोशेर और हजरा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है कि पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वे कहते हैं कि ये कहानियाँ संभवतया वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित है। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कूर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में इसी पाठ में 8,000 छंद हैं, और नारदीय यह पुष्टि करते हैं कि कूर्म
पांडुलिपि में 17,000 छंद हैं। पुराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोपन और इसकी नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में परिणित पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग हैं जो 11वीं सदी 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन वह पत्र पुराने पाठ के संस्करण से बहुत अलग हैं, जो दक्षिण एशिया में उपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। दर्शन और धर्मशास्त्र। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज, जो एक हिंदू धर्म विज्ञानी थे एवं जिनके काम भक्ति आंदोलन में अत्यधिक प्रभावशाली थे, वे विशिष्टाद्वैत के संदर्भ में उन्हें प्रस्तुत किया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक जिन्होंने वैष्णववाद के हरिदास संप्रदाय की स्थापना की, कृष्ण के उपदेशों को द्वैत के रूप में प्रस्तुत किया। गोदिया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्म शास्त्र को भक्ति योग और अचिंत्य भेद अभेद के रूप में वर्णित करते थे। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्धाद्वैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्म शास्त्र को अद्वैत वेदांत में प्रस्तुत करते थे, जबकि आदि शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए माने जाते हैं, शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भागवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत, सांख्य और योग की रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भागवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भागवत का दर्शन सांख्य, तत्व मीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांत शब्दावली का एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा दे। एडविन ब्रायंट कृष्णा एसोसिएशन सोर्स बुक, जिसमें ये लिखा हुआ है। शेरिडन और पिंटचमेन दोनों ब्रायट के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भगवत में वर्णित वैदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैर द्वैतवादी हैं। परंपरागत रूप से वेदांत वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित हैं और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बहुमुखी विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेम पूर्ण किंवदंतियाँ और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और आध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदू परंपराओं में अन्य ग्रंथ, जिसमें भगवद गीता सम्मिलित हैं, ने कृष्ण के उपदेशों को कई भाष्य टिप्पणी लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो दर्शकों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कृष्ण के बारे में हम कितना भी जान लें, पर कृष्ण को जानना है तो हमें अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ना है। तो दर्शकों, श्रोताओं, भक्तजनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया।
बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।